आज की ये वीडियो हिंदी में होने वाली है, ना कि इंग्लिश में, बिकॉज जिन्हें इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश में ऑलरेडी फ्लुएंट है, शायद उनके लिए ये वीडियो उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। बट आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, यू वुड लाइक कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। उनके लिए, आप जैसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी, मैंने क्या स्टेप्स लिए और मैंने किस किस चीज़ों की हेल्प लेके मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी। तो आज की वीडियो में ये सब डिस्कस होने वाला है। तो अगर आप तैयार हैं, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, बिकॉज वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। What's up fellow aviators and welcome back to the FlyTuber Flying Simplified through YouTube। मेरा नाम है इलियासगर और मैं इस चैनल पे एविएशन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, फन फैक्ट्स, थियोरी और एयरक्राफ्ट नॉलेज और ऐसी बहुत सारी एविएशन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल का लोगो भी दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप खुद एक एविएशन एंथुसियास्ट हैं, आप एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब, नहीं किया ना, चेक गो फर्स्ट टू सब्सक्राइब एंड कम। खाली वीडियो देखना होता है, सब्सक्राइब करना नहीं आता। गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट प्लीज, थैंक यू। इंग्लिश दुनिया में बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। एविएशन इंडस्ट्री में ये एक ऑफिशियल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिसे हम यूज़ करते हैं रेडियो पे बात करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को समझाने के लिए। और ये इंग्लिश जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एविएशन की, ऐसा करने से जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो अलग अलग कंट्री के, अलग अलग देश के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उन सबको एक पेज पर लाके खड़ा कर देती है सब, ताकि एक दूसरे की बात समझ सकें। तो इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एविएशन इंडस्ट्री में। मगर ऐसा क्यों है, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एविएशन इंडस्ट्री में, उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो इससे पहले बना दिया था। मैं वो वीडियो ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स मूव अहेड टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। और हाँ, वो वीडियो एक जेनेरिक है, एक जनरल टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वो वीडियो इंग्लिश में है। बट स्टिल आप वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एविएशन इंडस्ट्री में। बट इसके अलावा बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ रिक्वेस्ट किया कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मनीष डी, भवनजीत सिंह, सात्विक एस, असद आलम, इन लोगों ने मुझे पूछा। और इस सेट के इसहाक शेख, भाई आप तो ज़्यादा ही गुस्से में आ गए थे कि मैंने आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो टाइम पे नहीं बना पाया। बट प्लीज़ समझा करो यार, बहुत सारे वीडियो आइडियाज़ माइंड में घूमते रहते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, पर्सनल लाइफ भी देखना होता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लिया करें, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये रही आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो, आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। बट ये तो सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो मैं आप सबके सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके कमेंट्स में जाके ये इस वीडियो की लिंक मैं वहाँ पे ड्रॉप कर सकूँ। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स लुक एट हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो शायद आप सोच रहे हो कि इंग्लिश ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्लासेस में चले जाएं, बट ऐसा नहीं है। इंग्लिश क्लासेस जाके आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। नो ऑफेंस टू एनी पीपल हियर जिनका खुद का एक इंग्लिश क्लासेस या इंस्टीट्यूट है। जो पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि क्लासेस में आप इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश ज़रा भी नहीं आती, इफ़ यू आर अ ज़ीरो एट इंग्लिश, अगर आपको जस्ट स्टार्ट करना है, बेसिक्स, ग्रामर्स, वर्ड सीखना है, तो इसके लिए क्लासेस बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बट जैसे कि मुझे पता है कि 80 to 85% मोस्ट ऑफ द पीपल हियर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होंगे। बेसिक इंग्लिश सबको आती है, बट प्रॉब्लम सबको कहाँ आता है कि इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन होल्ड नहीं कर सकते, इंग्लिश में कंटिन्यूसली बात करना विदाउट अटकना। और जब आप बात कर रहे हो तो आप सोचोगे यार इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इस वर्ड को ट्रांसलेट करते रहोगे माइंड में। ये सब चीज़ें जो हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड वो ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। तो उसका सोल्यूशन क्लासेस नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स, सम अदर सोल्यूशन टू दैट। तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्लासेस से ज़्यादा जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी वो है सराउंडिंग्स। आपका माहौल कैसा है, आपके सराउंडिंग्स कैसा है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इंग्लिश के सराउंडिंग्स में, इंग्लिश के माहौल में रखोगे, उतना ज़्यादा जल्दी, उतना ज़्यादा क्विकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर समझ में ना आया हो तो क्विकली मैं एक छोटे से पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो जब मैं छोटा था, मेरे डैड ईरान में एक स्टूडेंट थे, और उस वजह से हमें एक साल ईरान में, फिर एक साल इंडिया में ऐसे शिफ्ट करना पड़ता था।
और ऑब्वियसली मोस्टली वी यूज टू स्पीक हिंदी, घर में हम हिंदी में बात करते थे, उर्दू एक्चुअली, बट उर्दू हिंदी आर सेम। तो हम उर्दू में बात करते थे, उस वजह से हिंदी या उर्दू में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब बात करते हैं पर्शियन की, फारसी विच इज़ द लैंग्वेज इन ईरान में पर्शियन बोली जाती है, तो पर्शियन मुझे आती थी। ऐसा नहीं कि मुझे पर्शियन नहीं आती, मुझे पर्शियन बिल्कुल आती थी, बट उसमें फ्लुएंसी नहीं थी। आई वॉजंट रियली गुड एट पर्शियन। अगर किसी से बात करना हो तो हिचकिचा के, अटक अटक के मैं बात करता था। जब हम यहाँ से इंडिया से जब हम ईरान जाते थे तो स्टार्टिंग का 1-2 वीक्स मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आते थे बात करने में लोगों से, टू होल्ड कन्वर्सेशंस। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग के 1-2 वीक्स में, बट 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, इनफैक्ट 3 वीक्स भी नहीं, 2 वीक्स के अंदर अंदर, बिकॉज मैं उस पर्शियन सराउंडिंग्स में हूँ, हर तरफ लोग पर्शियन ही बोल रहे हैं, हर तरफ लोग वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से विद इन 2 वीक्स फ्लुएंसी वापस आ जाती थी और वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता था विदाउट गेटिंग स्टक। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली पर्शियन बोल सकता था। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप अपने सराउंडिंग्स को चेंज करिए, आप अपने आप को जितना ज़्यादा इंग्लिश के सराउंडिंग्स में रख सकें, दैट इज़ बेटर फॉर यू, दैट विल इंप्रूव योर इंग्लिश क्विकर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडिया छोड़ के चले जाओ, आप यूएस या फिर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये देश में चले जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। वेल, अगर आप पायलट ट्रेनिंग स्टार्ट करो और आप इन देशों में से किसी एक कंट्री में अगर आप जाके पायलट ट्रेनिंग करोगे तो दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप इन कंट्रीज़ में जाके करोगे, क्योंकि आपकी पायलट ट्रेनिंग भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो ही जाएगी बिकॉज ऑफ लिविंग इन सच सराउंडिंग्स। बट अगर वो नहीं भी ऑप्शन है, अगर आप इंडिया में ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आपको जस्ट आप इंडिया में रह रहे हो और आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो इंडिया में खुद भी आप अपने सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हो। कैसे करना है, लेट्स गो अहेड एंड वॉच द नेक्स्ट पॉइंट्स में आपको ये बात बिल्कुल समझाऊंगा। बट उससे पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स बताने वाला हूं मैं। और ऑब्वियसली अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स से भी कहना कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स लुक एट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई वो क्या चेंजेस आप ला सकते हो जिससे आप इंडिया में रहते हुए अपने सराउंडिंग्स को चेंज करके आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। सो गाइज, इससे पहले कि वीडियो आगे कंटिन्यू करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे कहनी थी कि मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे, एक कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब चैनल पे, उस पर मैंने एक लेटेस्ट पोस्ट डाला है विच इज़ पोल, विच इज़ अ वोट। मैं चाहता हूँ आपसे वोट करके बताएं कि आपको वीडियोस हिंदी में पसंद आ रहे हैं या इंग्लिश में। आपको कुछ नहीं करना, देयर इज जस्ट अ पोल। वहाँ पे देयर आर 2 ऑप्शंस, हिंदी और इंग्लिश। आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए कि आपको वीडियोस, आपका प्रेफरेंस क्या है, वीडियोस आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। दैट विल टेल मी कि ज़्यादा लोग क्या लैंग्वेज प्रीफर कर रहे हैं। फॉर मी इट इज़ गुड, मैं हिंदी में वीडियोज़ बना सकता हूँ और इंग्लिश में भी वीडियोज़ बना सकता हूँ। आई एम ओके विथ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, बट सिंस दिस चैनल इज अबाउट यू गाइज, तो आई वांट टू सर्व you guys and give you guys what you guys prefer. So do that, help me help you guys. So go ahead and drop in your vote if you want the video in Hindi or English. This is for your own good. और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने घर से स्टार्ट करें, अपने घर में चेंजेस लेके आएँ। आपके भाई बहन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके इंग्लिश में बात करो। आपकी खुद की इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही होगी, साथ में उनकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटली अपने घर में हिंदी बोलना ही छोड़ दो, बट ट्राई करो कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश में बात करो। स्पेशली मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो, जैसे दिल्ली में द्वारका एरिया है, वहाँ पे 4-5 फ्रेंड्स एक साथ एक पीजी ले लिया या फिर एक रूम पे रेंट में रहते थे। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप 4-5 फ्रेंड्स आपस में ट्राई करना, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो आप इंग्लिश में बात करो। बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। यू विल नॉट नो अंटिल यू स्पीक इन इंग्लिश योरसेल्फ। और हाँ, अगर आपके रूममेट्स या आपके फ्रेंड्स ये चीज़ सुनकर अगर आपका मजाक उड़ाएं या फिर हंसें तो फिर आई थिंक यू शुड रिकंसिडर आपकी फ्रेंडशिप के चॉइसेस। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, बट येस, फ्रेंड्स हेल्प करते हैं, ना कि आपका मजाक उड़ाएंगे, स्पेशली इन सच सीरियस मैटर्स। तो अगर बात करते हैं कि मैंने अपनी सराउंडिंग्स कैसे चेंज करे, मैं कैसे इंग्लिश के सराउंडिंग्स में आया, तो आई वाज लकी। मेरे स्कूल में एक छोटा सा रूल चेंज आया था, बहुत ही फनी लगा था हमें उस टाइम पे। बट रूल ये था कि 5 रुपीज़ का फाइन लगेगा अगर कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है इंग्लिश से हट के किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हुए आपस में। तो जो लैंग्वेज क्लासेस होती हैं उन्हें छोड़ के, जो हिंदी क्लास या संस्कृत क्लास हो गई, उससे हट के किसी और टाइम पे आपस में कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश से हट के कोई दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते थे। बीट लंच पीरियड हो, चाहे वो रिसेस पीरियड हो, कोई भी टाइम पे आप इंग्लिश से हट के बात नहीं कर सकते थे। अगर आप पकड़े गए तो आपको 5 रुपीज़ का फाइन लगेगा। उस टाइम पे हमें बहुत ही फ़नी लगा, स्टार्टिंग में हमने बहुत ही इसका मजाक उड़ाया। बट जब स्टार्ट हुआ, जब हमने खुद देखा कि यार हमारी खुद की इंग्लिश, इतनी बेकार इंग्लिश में हम बात करते थे, ग्रामर सही नहीं थी, सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम गलत था, तो तब हमें समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट ये रूल है। और इनफैक्ट 1-1.5 महीने में जब हमारी इंग्लिश इंप्रूव हुई
तब हमें समझ आया कि ये रूल कितना इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एम्बैरेसमेंट बहुत हुई थी, काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती थी, हमें नहीं आती थी उतने अच्छे वर्ड्स हमें नहीं आते थे, बट वंस वो फेज हमने क्रॉस कर लिया तो हमारी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वो है रीड बुक्स। आई नो सुन के आपको बहुत बोरिंग सा लगा होगा, बट मैं आपको अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई एम टेलिंग इज कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड बुक उठाइए और पढ़िए। मेक श्योर कि वो इंग्लिश में हो, फिर वो एक चाहे स्टोरी बुक हो, चाहे कोई रोमांटिक स्टोरी हो गई, कोई नॉवल हो गई, या कोई डिटेक्टिव थियरी, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको इंटरेस्ट करे, जो आपको लुभाए, उससे रिलेटेड बुक उठाइए और पढ़िए। अगर आप एविएशन में इंटरेस्टेड है, जो कि शायद आप इस चैनल पे हो तो शायद आप एविएशन में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपको एविएशन मैगजीन उठाइए, वो पढ़िए, आपकी एविएशन नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी इंग्लिश भी साथ ही साथ इंप्रूव हो जाएगी। मेरी बात करें तो मैं एक बार ऐसी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गया, मैंने एक बुक उठाई और इसको इशू कराया था। वो बुक का नाम है नैन्सी ड्रू, बहुत ही फेमस नॉवल सीरीज़ है बाई कैल्विन क्लिन। तो एक बुक पढ़ा मैंने, उसमें इतना इंटरेस्ट आया मुझे, फिर 2 बुक 3 बुक ऐसे होते होते फिर उसकी क्रॉसओवर हार्डी बॉयज़ करके एक और है, तो ये बुक्स मैंने पढ़ी थी, शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो वहाँ से वो मेरी फर्स्ट बुक थी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया के बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी, चेतन भगत और एंड देयर आर मेनी मोर, एंड ऑब्वियसली बहुत से फॉरेन ऑथर्स एज वेल लाइक अगाथा क्रिस्टी एंड मेनी मोर। बट या धीरे धीरे मुझे भी बुक्स में इंटरेस्ट आने लगा और दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत लोगों को पसंद आएगा, और वो पॉइंट है वॉच इंग्लिश मूवीज़। जितना हो सके आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना होगा आपको जब आप इंग्लिश मूवीज़ देख रहे होंगे। सबसे पहली बात, सब टाइटल्स को ऑफ करना है आपको। स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वर्ड्स को पिक करने में तो आप सबटाइटल्स ऑन रख सकते हैं, बट आई रिकमेंड अगर पॉसिबल है सबटाइटल्स ऑफ रख के मूवी देखिए। शायद आपको कई बार रिवाइंड करना हो, शायद एक 2 घंटे की वीडियो आप 2.5 घंटे या 3 घंटे में देखें, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, बट प्लीज़ शायद 1-2 मूवीज़ में आपको परेशानी आएगी, बट स्लोली आप देखेंगे कि आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आप उनकी बातें समझ सकते हैं। उससे आपकी जो एक्सेंट है, जो कई लोगों का थिक एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग हो गया, ब्रिटिश एक्सेंट अलग हो गया, आप ये सब एक्सेंट्स भी समझने लगेंगे और मे बी शायद आप इन एक्सेंट्स में भी बोलना सीख जाएं। इससे ये होगा कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्टर्स यूज़ करते हैं, आपको उसके मतलब नहीं पता होंगे, तो आप अपना फ़ोन हैंडी भी रखिए, फ़ोन में डिक्शनरी खोल के आप इस वर्ड्स के मीनिंग्स देखिए। बट यहीं पर ख़त्म नहीं, आप जब उन नए वर्ड्स के मतलब सीख जाएंगे, ट्राई करना कि आगे जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो ट्राई करना कि ये वर्ड्स को आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करें। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। वोकैबुलरी मतलब द बैग ऑफ वर्ड्स, राइट? आपको जो बैग है, जो वर्ड्स का आपको कितने वर्ड्स आते हैं, कितने वर्ड्स के मतलब पता है, वो आपके बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। सो दैट्स अ पावर टिप देयर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इंग्लिश इंप्रूव करने का। तो आज की वीडियो के लिए जो नेक्स्ट और लास्ट टिप है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, हम इसको समझ सकते हैं। हम यूट्यूब पर हैं, राइट? तो आप YouTube पर आते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आप किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना है कि वो कैसे करते हैं, तो आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना हो सके इंग्लिश क्रिएटर्स के आप वीडियोस देखें। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बटर पनीर की रेसिपीज जानना है तो आप YouTube पे आकर सर्च करोगे बटर पनीर कैसे बनाना है, तो बहुत लोग ने वीडियो हिंदी में बनाई होगी, काफ़ी लोगों ने इंग्लिश में बनाई होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश क्रिएटर्स की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपकी इंग्लिश अनकॉन्शियसली आपको खुद पता नहीं होगा और आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी इंप्रूव होगी। और ये ही एक बहुत बड़ा रीज़न है, काफ़ी रीजंस में से एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इंग्लिश में रखता हूँ। बिकॉज ये एक एंटरटेनमेंट चैनल एज सच नहीं है, ये ज़्यादातर एजुकेशनल चैनल है, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए है। स्पेशली जो पायलट बनना चाहते हैं, पायलट बनने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से मैं इस चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस इंग्लिश में रखता हूँ। एंड हाँ, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो फ्लाई ट्यूबर के वीडियोस वॉच नहीं करते या फिर स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज ये वीडियोस इंग्लिश में हैं और आपको उतना पसंद नहीं है इंग्लिश की वीडियोस देखना, तो थिंक अबाउट दैट, एक बार फिर सोचना इस बारे में। मैं आपकी भलाई के लिए ही वीडियोस इंग्लिश में रखता हूँ, बट जब मौका पड़ता है तो मैं वीडियोस हिंदी में भी बनाता हूँ, जैसे आज की वीडियो। एंड टू क्लोज इट अप, इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे ज़्यादा बेटर तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। या मैं कह सकता हूँ स्पीक, स्पीक, स्पीक। जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश में बात करो। जब आप फ़ोन उठाते हो किसी कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए, उस टाइम पे प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाएं, राइट? सो गो अहेड विद द फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चेंजेस ला सकते हैं। इस वक्त मुझे याद तो नहीं आ रहे, बट दीज स्मॉल थिंग्स जो आप बहुत ही छोटी चीज़ है, शायद आप इस बारे में सोचते भी ना हो, बट दीज चेंजेस विल मेक बिग डिफरेंस और इसकी वजह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आप नर्वस होते हो कस्टमर केयर से इंग्लिश में बात करने के लिए, तो थिंक अबाउट दैट, दैट्स अ गुड
थिंग, आप वहाँ पे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी इंग्लिश सीख सकते हो। तो या दीज वर सम पॉइंट्स, ये चीज़ें अपनी लाइफ में भी ये चेंजेस ला के देखना और लेट मी नो कि क्या आपने ये चेंजेस लाया है, और अगर लाया तो क्या इसकी वजह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई या नहीं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा है कि मैं इंग्लिश सीखूँ ही क्यों, ज़रूरत ही क्या है, व्हाट इज़ द नीड, और साथ में आपको पायलट बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पायलट बनने के लिए इंग्लिश आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया था, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले दिन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लान्ड हैं इस चैनल के लिए, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश, keep speaking in English as much as you can, and keep watching a lot of English movies and read a lot of English books, and improve your English as fast as you can. Until then, take care, bye bye, and happy learnings.